हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और मोल के बारे में बात किया था, जिसमें कहा था कि वन मोल हमेशा किसके बराबर होगा, तो वन मोल हमेशा एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। जैसे एक दर्जन में 12 पार्टिकल होते हैं, सिमिलरली वैसे ही एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, या इसी को Na बोलते हैं। अब फिर मैंने कहा था कि वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, तो वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो कोई कंपाउंड हो सकते हैं, या कुछ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एटम के बारे में। फिर मैंने कहा था कि जब किसी आप एटम को देखते हो तो एटम का दो पार्ट होता है। एक उस एटम का न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, एटम के सेंटर पे होता है। दूसरा, उस एटम में कई सारे ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, एंड ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। फिर कहा था जब किसी एटम को आप रिप्रेजेंट करते हो तो हर एटम का अपना एक सिंबल होता है। हर एटम का अपना एक क्या होता है, सिंबल। समझो ये एक्स कोई एक एटम का सिंबल है, पक्की बात। तो हर एटम का अपना एक क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और दूसरा एक क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो ये एक्स क्या है, तो आप कहोगे सर ये एक्स सिंबल ऑफ एटम है। एक्स क्या है, ये एक्स जो है सिंबल ऑफ कोई एटम या एलिमेंट कह सकते हो। जेड क्या है, तो आप कहोगे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और ए क्या है, वेरी गुड बेटा, एटॉमिक मास। या इसको एटॉमिक वेट भी ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं इसको? क्या मेरी ये बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ या ना? तुम कहोगे सर एक एग्जांपल से बता दो। तो जैसे मैंने कहा कार्बन ले लो, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12। ये इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक एलिमेंट का 4 चीजें होता है। एक एलिमेंट का नाम, दूसरा उसका सिंबल, तीसरा उसका एटॉमिक नंबर, चौथा उसका क्या बेटा, एटॉमिक वेट। बोलो तो समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही इनिशियली कुछ एलिमेंट मिनिमम 20 तक तुमको हर एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, वो तुमको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं तो ये H एक हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 1, एटॉमिक वेट कितना, 1। क्या तुम जानते हो? दूसरा एक एटम है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट क्या बेटा, 4। तीसरा एक एलिमेंट है लिथियम, सिंबल Li, 3 एंड कितना, 7। चौथा एलिमेंट लेता हूं बेरिलियम, बोरोन 4 और 9। नेक्स्ट एलिमेंट है बोरोन, बेरिलियम के बाद बोरोन 5 और 10। नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन, सिंबल C, 6 एंड 12। जो नीचे के तरफ होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर के तरफ होगा वो क्या होगा, एटॉमिक वेट। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ ना? नेक्स्ट नाइट्रोजन 7 एंड 14। नेक्स्ट ऑक्सीजन O8 और 16। क्या मैं सही कह रहा हूं? नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन F9 और 19 होगा बेटा, ठीक है। नियन 10 और 20। सोडियम 11 एंड 23। मैग्नीशियम Mg 12 एंड 24। एल्युमिनियम Al 13 एंड 20। सिलिकॉन 14 एंड 28। फॉस्फोरस P 15 एंड 31। सल्फर 16 एंड कितना, 32। सल्फर के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन 17 और कितना बेटा, 35.5। देन कितना, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम Ca20 एंड कितना, 40, 19 एंड कितना, 39, आर्गन कितना, 40। मिनिमम इतना 20 तक तुम इनिशियली याद रखोगे तो हो जाएगा। एलिमेंट एक बार मेरे साथ पढ़ लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बोलो है ना? अगर तुम्हें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है,
तो जो एटॉमिक नंबर है उसी को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? तुम कहोगे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम के क्या होता है? बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं एटॉमिक वेट या मास नंबर, ये किसके बराबर होता है? तो ये तुम कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पता है तो तुम बाकी चीजें निकाल सकते हो। तीसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ये क्या हो गया? प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रल एटम है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल क्या बेटा? एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर चार्ज है तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं कैटाइन, दूसरे को क्या बोलते हैं? एनायन। और कैटाइन में से चार्ज को माइनस करते हैं, एनायन में चार्ज को ऐड करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में आप ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गया? पक्की बात? ठीक। अब जो तुमने किसी एटम का एटॉमिक वेट निकाला, किसी एटम का क्या निकाला? एटॉमिक वेट। ये इनिशियली हम अगर याद भी कर ले तो अपना काम चल जाएगा। बोलो हाँ ही ना? तो तुमको मैंने एक ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि मोल अपने आप में ऐसा एक यूनिट है जो वेट को भी कोरिलेट करता है, वॉल्यूम को भी कोरिलेट करता है और नंबर को भी कोरिलेट करता है। यही कहा था ना कि समझो अगर ये मोल है तुम्हारा, यही मोल कॉन्सेप्ट है ना। अगर इस मोल की तुम बात करोगे तो ये मोल किससे कोरिलेट करता है? वेट से। ये मोल किससे कोरिलेट करता है? बोलो बेटा। वॉल्यूम से भी कोरिलेट करता है। और ये मोल किससे कोरिलेट करता है? इसका एक कोरिलेशन नंबर से भी है। बोलो हाँ ना? ये जो मोल का वेट के साथ कोरिलेशन है, समझो अगर मैं मोल को 1 मोल पकड़ लेता हूं, कितना पकड़ लूं? 1 मोल पकड़ लूं, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो वेट है, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है और 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो निकल जाएगा। अरे बोलो ना है ना? क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इस 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो नंबर आया 1 मोल, तो इसी नंबर को क्या बोलते हैं? बोलो। अरे बोलो ना हाँ या ना? एवोगाड्रो नंबर लिखने के लिए क्या बोल सकता हूं? एन। अगर 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होगा उसी को बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। अरे जैसे मान लो ना दुकान में तो बोरी भर चीनी है, लेकिन 1 मोल का जो 1 केजी का जो प्राइस होगा वही चीनी का प्राइस होगा 40 रुपीज पर केजी। बोलो है ना? तो अगर मोल को मैं फिक्स करके 1 मोल कर लेता हूं, मोल को फिक्स करके क्या कर लूं, तो अब जो प्राइस होगा वही केजी का प्राइस होगा। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको एन बोल दिया। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? मोलर वॉल्यूम। और 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा उस वेट को क्या बोलेंगे? क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? अब मोलर वेट किसका निकाल सकते हो तुम? या तो एटम है तो एटम का, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का। बोलो ना है ना? तो ये मोलर वेट किसका निकाल सकते हो? अगर एटम है तो तुम किसका निकालोगे? एटम का। और अगर मॉलिक्यूल है तो किसका निकालोगे? मॉलिक्यूल्स का। अगर एटम है, अगर एटम है तो इसी 1 मोल के वेट को अपन क्या बोलते हैं? एटो। वेरी गुड बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। और 1 मोल का जो मोलर वेट होता है मॉलिक्यूल के केस में उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। क्या मेरी बात समझ में है? और अगर वेट है तो वेट का हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट होगा, और हम लोग यहाँ पे वेट की यूनिट को किस में लेते हैं? ग्राम। किस में लेते हैं? ग्राम्स में। तो यहाँ पे जो वेट का यूनिट होगा ये क्या लेंगे? ग्राम। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्राम मोलर वेट, या ग्राम वेट भी बोलते हैं, या मोलर वेट इन क्या बोलते हैं? ग्राम, या सिंपल इसको ग्राम वेट भी बोलते हैं। बोलो है ना? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? ग्राम एटॉमिक वेट। मतलब 1 मोल का जो वेट होगा उसी को ग्राम एटॉमिक वेट बोलेंगे।
और 1 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या सिंपल इसको और शॉर्ट में बोलो तो इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और इसको ग्राम एटॉमिक वेट को सिंपल क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटम्स। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? तो आज के लेक्चर में हम मोल और वेट को ही कोरिलेट लेके चलते हैं। किसको कोरिलेट करते हैं, मोल और वेट को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? चलो अब मैं तुमसे एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं। फॉर एग्जांपल एक झलक तुमको मैं दिखा देता हूं। इस पे देख के बताओ कार्बन का वेट कितना है, 12। यही है कार्बन तुम्हारा। नाइट्रोजन का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा एग्जांपल लेके समझाऊं मैं, ऑक्सीजन। चलो ये बात बिल्कुल सही बोले बेटा, बिना ऑक्सीजन के तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख देता हूं एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16। अब 16 क्या लिखूं, ग्राम, बोलो हाँ ना? तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 16। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है। तो जो एटॉमिक वेट होता है वो कितने का वेट होता है, 1 मोल का वेट, बोलो है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बोलो है ना? तो अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैं गलत कह रहा हूं कुछ? तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमको कहीं तुम जा रहे थे और किसने तुम्हें रोक करके 16 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया, ले बेटा इधर 16 ग्राम ऑक्सीजन लेके जा, बोलो हाँ ना? तो तुम घर जाके मम्मी को क्या बोलोगे, कितना मोल ऑक्सीजन दिया मैंने, 16 ग्राम तो मैंने तुमको दिया। अब मम्मी को तुमको मोल के टर्म से बोलना है कि सर ने मुझे जाते वक्त ऐसे ऑक्सीजन पकड़ा दिया, कितने मोल, क्यों? क्योंकि 16 ग्राम उसका एटॉमिक वेट है। और कभी किसी का जो एटॉमिक वेट होगा वो वेट ऑफ 1 मोल होगा, बोलो हाँ ना? तो ये जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम क्या है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंबल से काम चला लेना हो। मान लो इसको मैंने अगले दिन 8 ग्राम दिया, कितना दिया बेटा, 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये अपनी मम्मी को क्या बोलेगी, कितना मोल दिया सर ने, कैसे निकाला, हाफ। 16 का अगर 1 मोल हुआ तो 8 का तुमने हाफ मोल निकाल दिया। चलो तुम्हारी बात मान लो, तुमको मैंने 512 ग्राम दे दिया, कितना दे दिया, 512। तो बताओ कितने मोल हुए, डिवाइडेड बाय 16। तो ये तो कंफ्यूज कर गया ना? तो ध्यान से देखना, अगर 16 ग्राम है तो वेट ऑफ 1 मोल, तो 8 ग्राम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ, एक मिनट बेटा, तुमने हाफ यही निकाला ना, 8/16 कर दिया, बोलो ये क्या था ना? तो वेट ऑफ 8/16 मोल, बोलो हाँ या ना? तो अगर मान लो हमने 32 ग्राम दिया तो कितना हो जाएगा, 32/16 मोल। अगर मैंने समझो x ग्राम दे दिया तो कितना हो जाएगा, अब तुमको 512 दिया था ना, अरे बोलो ना है ना? तो अगर मैंने 512 ग्राम दे दिया तो कितना, ये क्या आया, मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड में तुमको 16 ग्राम, 8 ग्राम, 32 ग्राम, x ग्राम, 512 ग्राम क्या दे रहा था, वेट दे रहा था, बोलो है ना? और राइट हैंड साइड में तुम क्या निकाले, मोल। तो कभी भी अगर ऑक्सीजन का वेट गिवन हो और मोल निकालना पड़े, क्या करोगे, उस वेट को 16 से डिवाइड कर रहे हो। क्या क्वेश्चन में हमेशा ऑक्सीजन ही होगा क्या? आज इसका मन था ऑक्सीजन, मैंने पूछा ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से क्या लो, इसलिए कहा ऑक्सीजन। अब तुम्हारा मन होता नाइट्रोजन तो क्या करते, तुम्हें वेट नाइट्रोजन का देता तो तुम उस वेट को किससे डिवाइड करते, 14 से, बोलो है ना? 14 नाइट्रोजन का क्या था, एटॉमिक वेट। मतलब तुम कहो सर कोई भी एटम का अगर वेट दे दो, अगर उस एटम का मुझे मोल निकालना पड़े तो मैं उसके एटॉमिक वेट से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्योंकि ये एग्जांपल ऑक्सीजन का था और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, इसलिए हमने हर को 16 से डिवाइड किया, बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
ऐसे ही यस यस कर रहे हो या समझ में आ रही है? तो तुम कभी भी कहोगे कि अगर तुमको क्या गिवन है, वेट ऑफ एटम तुमको क्या है गिवन, और तुमको क्या निकालना है, मोल ऑफ एटम, तो तुम क्या करोगे, जो भी गिवन वेट है उसको डिवाइड कर दोगे किससे? क्या ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है? क्या मेरी बात समझ में आया? हमने एग्जाम्पल में क्या पकड़ा था यहाँ पे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वेट दे रहे थे तो तुम ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे थे। तो कोई भी एटम हो सकता है, अगर तुमको उसका वेट दे करके मोल पूछे तो तुम क्या करोगे, उस गिवन वेट को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। हाँ, एक चीज याद रखना, एटॉमिक वेट जब भी आता है तो वो 1 मोल का वेट होगा, बोलो भाई ना। और 1 मोल के वेट को किस में लेते हैं, बोलो ना, ग्राम में। तो यूनिट देख लेना, गिवन वेट तुमको केजी में भी दे सकता है, गिवन वेट तुमको मिलीग्राम में दे सकता है, लेकिन बार बार तुम उसको ग्राम में लाओगे क्योंकि एटॉमिक वेट हमेशा किस में होता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब 1 मोल तो हाउ मेनी ग्राम, 1 मोल तो हाउ मेनी ग्राम, 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, कहो एटॉमिक वेट के ग्राम के बराबर होगा। अरे 1 मोल ऑक्सीजन कितने वेट के बराबर, एटॉमिक वेट मतलब 16 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन कितने ग्राम, 14 ग्राम, बोलो है ना। तो किसी भी एटम का 1 मोल है तो किसके कितने ग्राम के बराबर, एटॉमिक वेट, वही तो बोल रहा हूँ, बोलो ना, है ना। चलो फिर से एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दिमाग में बिठाओ, कोई यहाँ पे थ्योरी है ही नहीं पूरा 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 कॉन्सेप्ट है। कौन सा एग्जांपल लूँ, कौन सा एटम लूँ, बोल कौन सा लूँ, कोई भी, मतलब क्या ले लूँ, लिख दूँ कोई भी, नाइट्रोजन ले लो। चलो फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ले लिया है, बताओ क्या होगा, एटॉमिक वेट के बराबर। 1 मोल हमेशा वेट में किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट के बराबर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, क्या बोला नहीं, कुछ गलत कह रहा हूँ, जोर से बोल। तो एटॉमिक वेट मतलब कितने ग्राम, तो समझो अगर तुमने घर जाकर के 2 मोल लिए होंगे, 2 मोल नाइट्रोजन एटम, तो कितने ग्राम, 2 × 14, अरे बोलो ना, है ना। तो तुम क्या लोगे, 2 × 14 ग्राम। अगर समझो तुमने 3 मोल ले लिए तो कितना, 3 × 14। अगर मान लो तुमने x मोल ले लिए तो कितना, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम क्या ले रहे हो, मोल, और राइट हैंड साइड क्या ले रहे हो, क्या निकल रहा है। और हमेशा जो गिवन होता है उसको लेफ्ट साइड लेते हैं, और जो निकालना होता है उसको कहाँ लेते हैं, राइट साइड। तो अगर तुमको मोल पता है और वेट निकालना है तो क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 14 14 14 14 14 14 क्या है, एटॉमिक वेट। तो कभी भी किसी एटम का अगर तुमको मोल पता है और तुमको उस एटम का वेट निकालना है तो तुम क्या करोगे, किससे, एटॉमिक वेट से। देखो ये भी यहीं से हो गया, मोल ऑफ एटम पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये एटॉमिक वेट इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड, ये गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट है ना, तो एटॉमिक वेट को इक्वल टू के इधर लाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो डिवीजन वाली चीजें क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो मोल ऑफ एटम को तुम मल्टीप्लाई कर दिए किससे, तो इधर क्या निकल गया, वेट ऑफ एटम। लेकिन देखो दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, लेकिन ये कब लगाओगे, जब वेट ऑफ एटम गिवन हो, और ये कब लगाओगे, बोलो ना, मोल ऑफ एटम इज गिवन या नोन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कभी भी एटम के वेट और मोल में अपने को चलना है, तो इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आएगा क्या, अरे बोलो ना, है ना। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या, पक्की बात। चलो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर वाली बात की थी, किसकी बात की थी, नंबर। 1 मोल कितने के बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल तो Na, नंबर के फॉर्म में 2 मोल, 2 × Na, 3 मोल, x मोल। अरे वैसे नहीं समझो तो 1 दर्जन कितने अंडे, मैं तुम्हारी दुकान पे आके बोलूंगा 1 दर्जन अंडे दे, 14 अंडे देगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 मोल 12 के बराबर होता है। तब बोलूंगा 2 मोल दे दे, तो अगर चलो 1 मोल 1 दर्जन कितने अंडे, अब बोलूंगा 2 दर्जन दे तो, 3 दर्जन बोलो तो,
पढ़े ना पढ़े दुकानदारी आता है इसको। और अगर बोलो हाफ मोल तो 6 अंडे। तो 1 दर्जन मतलब 12, तो सिमिलरली मोल मतलब Na समझ लेना। तो 1 मोल मतलब कितने Na, तो 2 मोल मतलब 3 मोल मतलब x मोल मतलब, क्या इतना कोई डिफिकल्ट है क्या? बोलो ना, है ना। तो ये समझो ये क्या था, मोल वर्सेस वेट। ये क्या था? थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास का भी रिकॉल करा देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लूंगा तो दोनों से मिक्स क्वेश्चन लूंगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? मोल को मल्टीप्लाई कर दो Na से। अरे नंबर ऑफ अंडे तो डजन इंटू 12, 1 दर्जन तो 1 गुना 12, 2 दर्जन तो 2 इंटू 12, 3 दर्जन मतलब 3 इंटू 12। तो अब यहाँ पे दर्जन को रिप्लेस कर दिया किससे? मोल से। तो 12 को रिप्लेस कर दिया किससे? Na से। लेकिन ये कब लगाओगे? तब मोल को Na से मल्टीप्लाई कब करोगे? जब मोल पता होगा तब ना। तो ये तब लगाओगे व्हेन, बोलो, मोल ऑफ एटम गिवन। और इसी मोल को इक्वल टू के इधर ले आओ। अगर नंबर ऑफ एटम को तुम डिवाइड कर दो किससे? मोल से नहीं, Na से। नंबर ऑफ एटम को किससे डिवाइड कर दोगे? नंबर ऑफ एटम को तुम डिवाइड कर दो किससे? तुमको क्या निकल जाएगा? मोल्स ऑफ एटम। क्या किसी कोई बच्चा बोले जो मुझे नहीं समझ में आया? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। बोलो है ना। अरे 60 अंडे तुमसे लिए, बताओ कितने दर्जन? कैसे? 60 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ एक को अगर 12 से डिवाइड कर दिए तो दर्जन निकल जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को Na से डिवाइड कर दिए तो मोल निकल जाता है। ये तो लिखा है नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, मोल ऑफ एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तुमको आराम से देखना, आराम से वीडियो पॉज करके आराम से तुम इसको सॉल्व करना। पहला क्या है? 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्या निकालना है? मोल। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को शॉर्ट में AT वेट लिख दो, एटॉमिक वेट। तो वेट कितना है? बोलना 2.4 अपॉन कार्बन का एटॉमिक वेट 12। बोलो तो कितना आ गया? 0.2 मोल। क्या कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि यहाँ भी वेट ग्राम में था। अगर इस क्वेश्चन में मैं मोल निकालूं कितना होगा बेटा? ध्यान से देखना, 0.024 क्या है? kg। और नीचे में कितना है? 12 ग्राम। क्या दो डिफरेंट यूनिट को कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन कर सकते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मुझे इस kg को क्या लिस्ट में लाना पड़ेगा? ग्राम में। और आप जानते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बोलो है ना। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 0.024 इंटू 1000 ग्राम अपॉन कितना? तो जब इससे करोगे तो कितना जाएगा? 24। तो कितना जाएगा? 24/12 आएगा ना। अरे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो कितना जाएगा? क्या सही कह रहा हूं? इस क्वेश्चन की अगर बात कर दूं मैं, मोल इज इक्वल टू कितना बेटा? अब mg कितना होता है? मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम की बात करोगे तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 बाई कितना? 1000 ग्राम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 के पावर -3 ग्राम। बोलो ना, हाँ ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 240 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम अपॉन कितना बेटा? 12। बोलो तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 के पावर -2
अरे ये 10 से एक पावर कैंसिल होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.02 मोल। क्या समझ में आया कैसे किया? पक्की बात? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। इस केस में देख, अगर मुझे मोल निकालना पड़े तो मोल इजिकल टू क्या होता है? वेट बाय एटॉमिक वेट। तो वापस से वेट कितना? 2.8 ग्राम अपॉन नाइट्रोजन का वेट 14, तो कितना? 0.2 मोल। क्या समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन में देख ले, अगर मैं मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़े? मोल। क्या निकालना पड़े? मोल। तो क्या करेंगे? वेट कितना है? 320 इंटू 10 के पावर -3 करेंगे तो अब क्या आ जाएगा? ग्राम अपॉन नीचे तो ऑक्सीजन कितना? 16। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? 16 1 16 कितना आ जाएगा? 20। तो कितना बेटा? 20 इंटू 10 के पावर -3। अगर तुमको वैसे नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे कर लेना, 20/1000 कर सकते हो ना, -3 को नीचे लाओगे तो +3 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 को क्या लिख सकते हो? 1000। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2/100 तो कितना लिख सकते हो बेटा? 2 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकते हो, या अगर ऐसे नहीं लिख सकते हो तो कितना लिख सकते हो? 0.02। अरे बेटा 100/2 होता तब तो 50 होता ना, ये करोगे तो 1/50 आ जाएगा, और 1/50 को सॉल्व करोगे तो फिर 0.02 आएगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तो ये कब निकाल सकते हो? जब किसी एटम का वेट गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो? पक्की बात? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा सा, है ना। अब तुमको क्या निकालना है, ध्यान से देखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम निकालना है ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूरा लिखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ध्यान से देखना, 2.8 kg ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या निकालना है बेटा? ये निकालना है क्या? नहीं, ये तो गिवन है। मैं पूछ रहा हूं क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ एटम। मतलब वेट गिवन है, तुमको क्या निकालना है? नंबर निकालना। कैसे निकाल सकते हैं? क्या वेट और नंबर का कोई कोरिलेशन था क्या? नहीं था। वेट और नंबर का कोई कोरिलेशन था क्या? नहीं था। ध्यान से देखना, ये वेट है, ये नंबर है, तो वेट से पहले कहाँ ना पड़ेगा? मोल पे, और फिर मोल से क्या निकलेगा? नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तभी तो मोल का यूज है ना, कि मोल वेट से भी लगाव रखता है और मोल नंबर से भी लगाव रखता है। बोलो ना, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें? मोल निकालना पड़ेगा। तो जब तुम मोल निकालोगे तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो वेट कितना? 2.8 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम, बिकॉज 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अपॉन नीचे में वेट कितना? 14 होगा ना, या 28 होगा? 14 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14 ग्राम। तभी तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 9 यूनिट मोल आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये होगा ना 2, तो कितना हो सकता है? 0.2 इंटू 10 के पावर 3 मोल। एक डेसिमल हटाओगे तो कितना जाएगा? 200 मोल्स, या 2 इंटू 10 के पावर 2 मोल्स, कैसे भी लिख लो। बोलो हाँ ना। अब मोल से अपने को क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम। बोलो, तो 1 मोल कितने के बराबर? Na एटम। तो मोल से अगर एटम निकालना पड़े तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ना, है ना। तो अगर मुझे यहां पे नंबर ऑफ एटम निकालना पड़े तो क्या करूंगा? मोल मल्टीप्लाई Na करना पड़ेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूं?
क्या ऐसी कोई बात जो मैं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो मोल कितना है? 2 इंटू 10 के पावर 2, ये मोल है। और Na की वैल्यू कितनी होती है? लिख देता हूँ, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और तुमको कभी ऐसे शॉर्ट में भी, तुम ध्यान से देखना, अगर 6.022 है, मान लो मैं तुमसे सामान लिया, तुम्हें प्राइस हो रहा 6.022 है, अप्रोक्स में कितना होगा? 6 है। इसको अप्रोक्स में कितना ले सकते हो? 6। तो इसको ये भी ले सकते हैं 6 इंटू 10 के पावर 23। बोलो ना हाई ना। तो ये कितना ले लेता हूँ, चलो पूरा ही ले लेता हूँ, 6.022 इंटू 10 के पावर कितना बेटा? 23। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.044 इंटू पावर वाली वैल्यू को एक साथ रखना, कितना बेटा? 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर कितना? 23। अब इन दोनों को मैथमेटिकली कैसे ऑपरेट करते हैं पहले मैं वो सिखाता हूँ। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। कभी भी कोई चीज़ किसके पे आ जाए? किसी के पावर में आ जाए। तो जैसे मान लो यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, अगर ये x टू दी पावर y है तो x को क्या बोलते हैं? बेस, और y को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर। तो कभी इन दोनों चीज़ों को तभी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो जब बेस सेम हो। तो यहाँ पे भी बेस कितना है? 10, यहाँ भी बेस कितना है? 10। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 12.044 इंटू 10 के पावर 2 प्लस कितना बेटा? 23। तो आंसर आ गया 12.044 इंटू 10 के पावर 25। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो कभी भी वेट गिवन है और वेट से मुझे क्या निकालना पड़े? नंबर ऑफ एटम। तो आप क्या करोगे? पहले मोल निकालोगे और मोल को मल्टीप्लाई करोगे n से, तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ एटम। क्या समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। चलो एक और क्वेश्चन, जो अब क्या दिया है यहाँ पे? ऑक्सीजन एटम का वेट दिया हुआ है। बोलो हाँ ना। अब क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मोल। क्वेश्चन अभी भी क्या है बेटा? वही है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्या निकालना है? गिवन क्या है? वेट गिवन है। बोलो है ना। तो सबसे पहले इससे क्या निकालना पड़ेगा? ये जो क्या गिवन है? वेट ऑफ एटम गिवन है। वेट ऑफ एटम से क्या निकालना पड़ेगा? मोल ऑफ एटम। और मोल ऑफ एटम से क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम। बोलो हाँ या ना। तो अब मैं तुमको ऐसा क्यों दे रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम थोड़ा डेसिमल को ऑपरेट करना सीखो, जो बेसिक मैथमेटिक्स है। मैं तुमको मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये सबको पढ़ाता जाऊंगा। ये वैल्यू कितनी थी? 0.0032, यही था ना। अगर मान लो इस डेसिमल को मुझे यहाँ लाना पड़े, तो मैं कितना डिजिट डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूँ? 4। तो 4 डिजिट शिफ्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 पे 4 0। बोलो 32 होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या करता हूँ, 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो 10,000 अपॉन 10,000 1 हो गया। अब इन दोनों को तुम एक साथ देख, तो ये कितना हो गया? पक्की बात, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 0 है, 32 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 अपॉन, क्या गलत कह रहा हूँ? इसको क्या लिख सकते हो? 32 अपॉन 10 के पावर 4, और डिवीजन में अगर पावर को ऊपर लाओगे तो कितना हो गया? 32 इंटू 10 के पावर -4। बोलो है ना। ये तो बेसिक स्कूल के बच्चों को जैसे सिखाया जाता है वैसे मैंने तुमको सिखाया है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जैसे स्कूल के बच्चों को सिखाते वैसे ही तुमको मैं सिखा रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर शिफ्ट करना हो तो हमने डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट किया है? किधर साइड? राइट साइड या क्या बेटा? लेफ्ट साइड। किधर है ये? राइट साइड है ना। अरे बेटा, जब भी इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं राइट, और इधर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अब ये मत पूछना मेरा राइट है तुम्हारा राइट, समझ जाना। तो अगर तुम जितने डिजिट डेसिमल को राइट हैंड साइड ले जाओ तो पावर उतने ही से कम होगा। क्या होगा? पावर उतने से। तो अगर तुम डेसिमल को राइट साइड ले जाओगे तो पावर क्या होगा? कम होगा। और डेसिमल को अगर तुम लेफ्ट साइड ले जाते हो
तो इस केस में पावर क्या होगा, बढ़ेगा। चल देख, पावर बढ़ेगा, बोलो है ना। और जितना डिजिट तुम ले जाओगे पावर उतने से बढ़ेगा उतने से कम होगा, बोलो है ना। ये आज से अपना ट्रिक ले लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन तो यही था ना, 0.0032, बोलो है ना। तुम कितना डिजिट ले जाना चाहते हो राइट हैंड साइड, 4। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 32 × 10⁻⁻⁴। क्या मेरी बात गलत कह रहा हूँ क्या? क्या बोलो, कर लोगे? चलो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है 32100, बोलो है ना। अब मुझे डेसिमल को मान लो यहाँ लाना है, तो क्या करूँगा, तो इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पे ले लो 0.0 ले लो। अब तुम डेसिमल को यहाँ लाओगे, कितना डिजिट, 4, तो कितना हो जाएगा 3.21 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि लेफ्ट लाइन तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो अपन इसको शिफ्ट करके क्या लिख सकते हैं, 32 × 10⁻⁻⁴, बोलो है ना। किसमें, मिलीग्राम, बोलो ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। अब मिलीग्राम को ग्राम में लाना है तो क्या कर सकते हैं, 32 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻³ क्या हो जाएगा, ग्राम, क्योंकि आगे तो मोल के लिए वेट ग्राम में लाना पड़ेगा बेटा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 × 10⁻⁷ ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्की बात? अरे हाँ ना तो बोल ले। तो सबसे पहले मोल ऑफ एटम निकाल लो। तो मोल ऑफ एटम क्या हो जाएगा, वेट बाय एटॉमिक वेट। तो वेट कितना, 32 × 10⁻⁷ ग्राम अपॉन 16। 16 1 जा 16, 16 2 जा, तो कितना हो जाएगा, अरे ये भी ग्राम ना, ये मोल आ गया। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा, अब समझ में आ रहा है तुमको? तो मोल कितना है, 2 × 10⁻⁷ इंटू Na की वैल्यू, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पावर बाद में देखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12.04, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, 6 2 जा 12, इतना इंटू कितना बेटा, 10⁻⁷ इंटू 10 के पावर कितना। अब दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे -7, 1 + 1 माइनस में है, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा, माइनस ही होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। 23 - 7, पक्की बात। देखो दुकानदारी वाला लड़का फटाफट आंसर निकाल देता है, 12.044 इंटू 10⁻16। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। क्या मेरी बात समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अगर इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे मन में। चलो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको डीपीपी मिलेंगे, तुम यहाँ से कर लेना। तुम क्या करना, वहाँ से सॉल्व कर लेना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना? अब तुम्हारे मन में तुम कहोगे कि सर मैं जब भी बुक खोलता हूं तो एटॉमिक वेट हमेशा ऐसे लिखा होता है 1/weight ऑफ C12। तुम जब भी देखते हो एटॉमिक वेट क्या लिखा होता है, कार्बन 12 के वेट का होता है। और तुम दूसरा कहते होगे सर आपने तो एक ही वेट बताया जिसको कहा ग्राम एटॉमिक वेट या 1 मोल का वेट, लेकिन कई बार बुक में वेट का एक यूनिट होता है AMU भी लिखा होता है, या ये यूनिट ऑफ वेट है। यूनिट ऑफ क्या है, वेट, या इसी को सिंपल यूनिफाइड यूनिट यू भी बोलते हैं। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास। ये क्या होता है, मैंने जो पढ़ाया वेट ऑफ यूनिट वो तुमको क्या बताया, ग्राम। देखो ना यूनिट ऑफ वेट है ना,
तो मैंने तुमको क्या बताया, ग्राम एटॉमिक मास, इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। और पूरा मोल में तुमको बार बार ग्राम एटॉमिक वेट से ही सारा काम करना है। फिर तुम्हारे मन में आएगा कि सर एएमयू फिर क्यों दिया होता है, फिर एएमयू क्या है, अरे बोलो ना, हाँ ना, पक्की बात। तो अब समझते हैं कि एएमयू, देखो ना, एएमयू में मतलब ही एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट किसको बोलते हैं, वन को। यूनिट किसको बोलते हैं, अरे चीनी का प्राइस कैसे है, चीनी का प्राइस 1 kg है, 64 रुपीज़ की जी है, इतना महंगा हो गया चीनी, मान लो। तो मान लो ऐसे एग्जाम्पल के लिए 64 रुपीज़ कितनी चीनी का वेट है, 1 kg, दैट इज कॉल्ड यूनिट प्राइस। अब इसके दुकान में तो चीनी बोरी भर के होगा ना जी, लेकिन 1 kg लोगे तो 64 रुपीज़ लगेगा, बोलो भाई ना। तो वो क्या गया, यूनिट प्राइस आ गया। लेकिन क्या बोरी का प्राइस भी 64 होगा क्या, नहीं, बोरी क्विंटल में आता होगा, अरे बोलो ना, है ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या। तो जो 1 मोल ऑफ एटम है, क्या है, तो 1 मोल में कितने एटम, Na, तुम समझना, 1 मोल में कितने एटम, तो Na एटम का वेट कितना हो गया, एटॉमिक वेट के बराबर। तो 1 एटम का वेट एटॉमिक वेट बाई Na। चलो मैं फिर से समझाता हूं, कंफ्यूज मत होना। हमने जो पढ़ा है एटॉमिक वेट, वो कौन सा पढ़ा है, ग्राम एटॉमिक वेट या 1 मोलर वेट। हमने 1 मोल के वेट को आज पढ़ा है ना। तो हम जो एटॉमिक वेट जानते हैं, ध्यान से देखना, जो तुम एटॉमिक वेट जानते हो ये क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और इसी को तुम क्या बोलते हो, बोलना बेटा, ग्राम एटॉमिक वेट। तो जो अगर कार्बन के केस में बात करूं, तो कार्बन के केस में ये वेट कितना होगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट होगा, बोलो ना, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, पक्की बात। तो जितने भी एटॉमिक वेट होते हैं वो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ होता है, बोलो, है ना। तो ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर ये एग्जाम्पल समझ लिए तो फिर आज का काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलता हूँ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होगा, इसको लिख सकता हूँ 12 ग्राम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन को वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना बेटा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना हो गया, 12 ग्राम। चूंकि एटॉमिक वेट है इसलिए बेटा 1 मोल का वेट बोल दिया, बोलो है ना। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na। तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं, वेट ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन कितना, 12 ग्राम, बोलो है ना। तो Na एटम का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का वेट, अरे ये Na इधर से जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, बोलो है ना। Na एटम का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का वेट 12 बाई Na, बोलो है ना। 12 अंडे का प्राइस 60 रुपये है, ध्यान से समझना, 12 अंडे का प्राइस कितना है, तो बता मुझे, एक अंडे लेना है तो प्राइस कितना होगा, फिर से देख, 12 अंडे का प्राइस 60 रुपये है, तो एक अंडे का प्राइस कितना हो जाएगा, 60 बाई 12। और जितने अंडे लूंगा तो इसी प्राइस से तू मल्टीप्लाई करेगा, बोलो है ना। तो ये कितना आएगा, 5 रुपये। तो Na एटम का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का वेट, बोलो ना, है ना। तो बार बार मैं अंडे अंडे लाऊं तब समझेगा क्या, चलो कोई बात नहीं, समझ तो रहा है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं वेट ऑफ Na एटम की जगह 1 एटम ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा, 12 बाई Na ग्राम, बोलो है ना। तो एक एटम का जो वेट होता है कितना बेटा, एक एटम का जो वेट होता है उसी एक एटम के वेट को ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब यूनिट एटम का वेट। और दिस इज कॉल्ड एज 1 AMU ऑफ कार्बन, चूंकि कार्बन लिया है ना, बोलो ना, है ना। तो एक एटम का जो वेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, AMU, बोलो है ना।
दैट मीन्स, ध्यान से देखना, अब कार्बन नहीं होता, किसी अदर एटम होता, तो 1/Na, 1/Na, ग्राम को ही 1 mu बोलते हैं, बोलो ना, है ना। तो 1/Na जो ग्राम आया उसी को क्या बोलते हैं, 1 mu। ध्यान से देखना, तो 1/Na की वैल्यू निकाले, 6.022 इंटू 10 के पावर कितना बेटा, 23 ग्राम इजिकल टू क्या बेटा, 1 mu। अब 1/6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी जब वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुमको, ध्यान से देखना बेटा, 0.166, यही आएगा ना बेटा, 0.166 इंटू 10 के पावर 23 माइनस 23, बोलो है ना, ग्राम इजिकल टू क्या बेटा, 1 mu। तो इसको ऐसे कर दो, ध्यान से देखना, 1.67, तो अगर 1.67 किया तो एक डिजिट यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना, इनटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम इजिकल टू क्या बेटा, 1 AMU। और कुछ मत समझना, सिंपल समझना, 1 AMU मतलब 1/Na ग्राम, अरे 1/Na है ना, तो सिंपल अगर मैं तुमसे कभी बोल दे दूँ 1 AMU तो क्या समझोगे, 1/Na ग्राम, बोलो है ना। तो कार्बन के एक एटम का वेट 12/Na, तो 12/Na को क्या लिख सकता हूँ, 1/Na इजिकल टू 1 AMU, तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 12 AMU, बोलो है ना, समझ में आया। तो एटॉमिक वेट कार्बन का दोनों में तो 12 ही आया, अगर देखो ग्राम में बोला तो 12 ग्राम, AMU में बोला तो फर्क क्या रहा, 12 ग्राम मतलब वेट ऑफ 1 मोल और 12 AMU मतलब वेट ऑफ, बोलो है ना। अब ध्यान से तुम देख लो, अगर इस AMU को मुझे वापस से ग्राम में लाना पड़ेगा तो क्या करूंगा, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, तो 1/Na करूंगा और Na कैंसिल, वापस से वेट कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो कभी भी कार्बन, किसी भी एटम का, नॉट ओनली कार्बन, तुम्हें समझ में आया ना, तुम नॉट ओनली कार्बन, कभी भी किसी एटम का एटॉमिक वेट तुमसे बोल दे तो दोनों के केस में एटॉमिक वेट की मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। बट अगर ग्राम है तो इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम, AMU है इट रिप्रेजेंट, पक्की बात। तो अगर मैं तुमसे कहूं कोई एक एटम है तो इसका अगर एटॉमिक वेट लोगे तो एटॉमिक वेट का 2 यूनिट हो जाएगा, एक किस में, ग्राम में, और दूसरा किस में, AMU, या सिंपल इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, क्योंकि उससे छोटा एटम तो नहीं हो सकता ना, एक एटम से छोटा, बोलो है ना। अगर ग्राम एटॉमिक वेट है तो इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और अगर यूनिफाइड है तो इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 1, बोलो है ना। और सिंपल 1/Na अगर ग्राम है इसका मतलब कितना है, 1 AMU, या इसी का मतलब 1 U, बोलो है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं फॉर एग्जांपल के लिए एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो तुम क्या आंसर दे सकते हो, 12 ग्राम भी दे सकते हो, तो 12 क्या होगा, AMU, या 12 क्या होगा, U होगा। बस फर्क क्या हुआ कि ये कितना हो गया, ये 1 मोल हुआ, वेट ऑफ 1 मोल, और ये क्या हुआ, वेट ऑफ, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, बोलो ना, है ना। तो जब भी तुम बुक अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो बुक में ये यहीं से आता है, वेट किस में, AMU में, तो कंफ्यूज मत होना, पहले मोल सीख लो, ये छोटा सा पार्ट कभी कभी तुमसे पूछ दे। और AMU को अगर मोल में लाना पड़े, क्या किस में लाना पड़े, तो पहले एक एटम का वेट समझो 12 AMU है, तो Na एटम का वेट 12 AMU इंटू Na, और AMU को Na में लाओगे तो 1/Na हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 12 ग्राम हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है, तुम यहाँ से भी समझ सकते हो, ध्यान से देख लो 1/Na ग्राम, बोलो भाई ना,
ये क्या है 1/n ग्राम वेट है, कितना, एक एटम का वेट। तो एक एटम का वेट 12/Na है ना बेटा, तो Na एटम का वेट कितना होगा 12/Na इंटू Na कैंसिल, Na एटम का वेट है तो 12 ग्राम। बोलो ना हाँ या ना, समझ में आया। तो आज के क्लास में मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बोलो हाँ या ना। वेट है तो मोल निकालना, नंबर निकालना, और वेट को दो टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट और दूसरे को क्या बोलते हैं AMU। कल के क्लास में अपना टॉपिक क्या होगा, कल के क्लास में अपना टॉपिक होगा, बोलो हाँ या ना, मॉलिक्यूल्स होगा। तो जैसे एटम का एटॉमिक वेट होता है वैसे मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग देखेंगे पहले मॉलिक्यूल होता क्या है, मॉलिक्यूल होता क्या है, मॉलिक्यूल बनता कैसे है, मॉलिक्यूल कहते किसको है, फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। बोलो हाँ ना। जैसे ध्यान से देखो, H2 भी एक मॉलिक्यूल है और CO भी एक मॉलिक्यूल है, बट दोनों के केस में फ़र्क क्या है, ये दोनों सेम टाइम के एटम से बने हुए हैं और ये दोनों अलग अलग एटम से, ये दो हाइड्रोजन एटम से बना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम से मिलकर बना है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड बाय बाय।